आओकिजी ने उसको बर्फ में जमा दिया। ये देखकर लूफी को गुस्सा आता है। माफ करना लूफी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था करने का, लेकिन अब कर ही दिया है तो क्यों ना मैं इसे तोड़ दूं। वैसे भी अब इस बेजान पुतले का कोई इस्तेमाल नहीं, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको पैरों से तोड़ देता हूँ। I told you it's not a joke. जैसे ही वो पैरों से तोड़ने लगता है वैसे ही उसॉप और नामी आकर उसको ले जाते हैं। बहुत बढ़िया उसॉप, तुम उसे शिप पर ले जाओ जब तक मैं इसको देखता हूँ। आओकिजी को मारने के लिए सांजी और जोरो भी भागते हैं उसकी तरफ, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है लूफी की। वो उन दोनों को रुकने के लिए कहता है क्योंकि बस वो अकेला आओकिजी से लड़ाई करेगा। एक 1-on-1 बैटल आओकिजी और लूफी के बीच में। गोइंग मैरी पे उसॉप और चॉपर रॉबिन को लेके आते हैं बाथरूम के अंदर ताकि उस पर जमी वो बर्फ गर्म पानी से हटा सके। चॉपर कहता है उसॉप, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। तब उसॉप कहता है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो यार, अपने काम पे ध्यान दो। तब चॉपर चिल्ला के कहता है क्योंकि ये गीजर खराब हो चुका है। क्या ये गीजर खराब है तो पहले बताना चाहिए था ना। चॉपर कहता है कैसे बताता है, तुमने ही खराब किया है। उसॉप बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये इसी पानी से ठीक हो जाएगी, बस तुम लगे रहो, हिम्मत मत हारो। सांजी, जोरो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लूफी का साथ नहीं दे रहे क्या? हाँ, उसने हमें भगा दिया, वो अकेला ही उससे लड़ाई करना चाहता है। उसॉप को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम दोनों जानबूझकर भाग आए, तुमने उसको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। वो आदमी वर्ल्ड गवर्नमेंट के नेवी का एडमिरल है। तुम कैसे सोच सकते हो कि लूफी उसे हरा देगा? तब सांजी कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, वो हमारा कैप्टन है और उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। यह बात की बात है कि ऑर्डर अच्छा है या बुरा। तब उसॉप कहता है कि अगर वो उन दोनों की जगह पे होता तो अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वहीं पर रुका रहता। यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आओकिजी की तरफ भागने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। आओकिजी कहता है इतना गुस्से में क्यों हो, ये लो ठंडे हो जाओ। लेकिन लूफी उसे चकमा देकर एक किक कर देता है जिससे आओकिजी हवा में उड़ जाता है और वो खुद भी अपने अंदर हवा भरकर आओकिजी का पीछा करता है हवा में। लूफी जैसे ही उसके ऊपर अपना गैटलिंग अटैक करता है हवा में, वो पाता है कि आओकिजी वहां पर नहीं है बल्कि हवा में कुछ बर्फ के टुकड़े हैं। फिर आओकिजी लूफी के पास रीजनरेट होता है और उसके गले लग के बोलता है कि लूफी अब चलो थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं आओकिजी को जो कि जमीन पर बैठा है और उसके सामने है लूफी जो कि अब एक बर्फ का पुतला बन चुका है। वो कहता है हाँ, ये उसकी चाल थी ताकि मैं उसके दोस्तों को नुकसान ना पहुंचा पाऊं, या फिर सच में उसे लगा था कि वो मुझे हरा देगा। कमाल है, तुम्हारा पोता तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। वैसे लूफी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन पा रहे हो, अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम और तुम्हारा क्रू मिलकर भी निको रॉबिन का भार नहीं उठा पाओगे। वो लड़की अपने अंदर इतने सारे राज दबाई हुई है जो कि वक्त आने पे तुम्हें पता लगेंगे, और चाहूं तो मैं अभी ही तुम्हें ऐसे मसल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारा नेवी के ऊपर एक एहसान है, तुमने क्रोकोडाइल को पकड़वाने में मदद करी है। और ये सब कहकर आओकिजी वहां से जाने लगता है और पता लगता है कि सच में उसके पास कोई भी शिप नहीं है, वो बस एक साइकिल पे यहाँ आया है। वो एक चिट्ठी निकालता है और कहता है नहीं, यहाँ पर जाना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, पर खैर जाना पड़ेगा, काम है। और फिर वो उस आइलैंड को छोड़ देता है अपने साइकिल के जरिए। कुछ समय बाद जोरो और सांजी आते हैं लूफी की लड़ाई देखने के लिए, लेकिन वो पाते हैं कि लूफी पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ है और वो उसे रेस्क्यू कर शिप पर ले जाते हैं। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सारे लोग सो रहे हैं और पता लगता है कि चॉपर ने लूफी और रॉबिन को ठीक कर दिया है। और लूफी तो आराम से सो रहा है, लेकिन रॉबिन सो नहीं रही, वो कुछ सोच रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि गोइंग मैरी बीच समुद्र में सेल कर रही है और नामी की डायरी के हिसाब से उन्हें 4 दिन हो चुके हैं उस आइलैंड को छोड़े हुए और अब वो नए आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। इधर नामी ठंडी ब्रीज के मजे ले रही होती है, तभी उसके पास सांजी आता है और कहता है कि ये डिश मैंने आपके लिए बनाई है, बिल्कुल नई पोटैटो पील्स की डिश है, एक बार चख के तो देखो। नामी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तब सांजी खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तब जोरो कहता है कि मुझे सोने दे। सांजी उसे इग्नोर करता है तो वो कहता है कि वो वही सिगरेट्स उसके गले में डाल देगा। इधर चॉपर और उसॉप लूफी चिल्लाते हैं क्योंकि लूफी उन्हें कोई करतब दिखा रहा है। लूफी किचन के अंदर से आता है एक आटे की थैली को लेकर और फिर उसे फोड़ता है और बर्फ में जमने का नाटक करता है। नामी कहती है यकीन नहीं होता, ये इस बर्फ में मरने वाला था और अब उसी का मजाक उड़ा रहा है। लूफी ऊपर की तरफ आता है और कहता है कि नामी तुम ये क्या खा रही हो, देखने में तो काफी नया लग रहा है।
तब नामी बताती है कि ये सांजी ने एक नई डिश बनाई है, तुम चाहो तो चख सकते हो। सांजी एक काम करो, तुम सबके लिए ही बना दो। फिर सांजी सबके लिए वो डिश बनाता है, सारे लोग खाने लगते हैं। तब चॉपर कहता है कि ये तो अजीब लग रहा है। तब उसॉप कहता है कि अजीब तो लगेगा ही, सांजी सिर्फ हमारे खाने में बासे आलू डालता है। कि क्या ही ये बासा खाना है? उसॉप कहता है और नहीं तो क्या, नामी के खाने की क्वालिटी इससे भी अच्छी होगी। लूफी कहता है ये जो भी है बहुत ही बढ़िया है। तभी अंदर से रॉबिन भी आ जाती है और सांजी बोलता है क्या आपके लिए भी मैं बनाऊं? तब रॉबिन बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ खास खाना नहीं है, पर तुम कॉफ़ी बना सकते हो। सांजी बोलता है कि बिल्कुल, मैं बस अभी बना के लेके आया। वो रसोई में कॉफ़ी बनाने लगता है। इतने में जोरो देखता है कि ये समुद्र में क्या हो रहा है। उसे समुद्र में एक बहुत बड़ा मेंढक दिखता है जो कि इंसानों की तरफ फ्रंट क्रॉल कर रहा है। लूफी जल्दी देखो, समुद्र में एक बहुत बड़ा मेंढक इंसानों की तरह तैर रहा है। उसॉप कहता है लूफी तुम भी इसकी बातों में आ गए, एक मेंढक भला इंसानों की तरह कैसे तैर सकता है? वो सच में तैर रहा है। अंदर सांजी नामी और रॉबिन के लिए कॉफी बना के लेके आता है, लेकिन अचानक से पूरी गोइंग मैरी हिलने लगती है। सांजी बोलता है कि ये क्या हो रहा है? रॉबिन कहती है कि शायद शिप की डायरेक्शन चेंज हो रही है। नामी बाहर आके चिल्लाती है कि लूफी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सबको बताना होता है कि शिप की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तब सारे लोग शिप की डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। वो नामी से कहते हैं कि नामी कि हमें एक बहुत ही अजीब सा मेंढक दिखा है जो कि इंसानों की तरह तैर रहा है और लूफी का ऑर्डर है कि उसका पीछा करो, तो हम वही कर रहे हैं। नामी दूरबीन से देखती है उस अजीब से मेंढक को जो कि बहुत ही तेजी से कहीं पर जा रहा है। ये मेंढक इतना अजीब क्यों है और हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? तब रॉबिन कहती है कि तुमने सुना नहीं, कैप्टन का ऑर्डर है तो करना ही पड़ेगा। नामी कहती है कि ये क्या है, कैप्टन इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? सांजी कहता है हम तो एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर इसी रफ्तार में हम चलते रहे तो उससे टकरा जाएंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है। गोइंग मैरी उससे टकरा जाती है, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं। सारे लोग गिर जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है जो कि समुद्र में नहीं आनी चाहिए। नामी कहती है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।